शायद ये ईद भी फीकी ही निकल जाएगी। सरकारी नौकरी मिल जाती तो भाई को भी अच्छी परवरिश दे पाता, पर इस महंगाई में कहाँ जाएं कोचिंग करने। ईद मुबारक भैया। मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से आप कोचिंग को लेकर बहुत परेशान हो, तो लीजिए मैं आपके लिए कोचिंग ले आया। कहाँ से लाया इतने सारे पैसे? भैया आपने जो ईदी दी थी ना। मतलब तूने ईदी के सारे पैसे मेरी कोचिंग में उड़ा दिए? नहीं भैया, सारे पैसे नहीं उड़ाए हैं, टेक्स्ट बुक ने हमको ईदी दी है। मतलब ईद के मौके पे सुपर कोचिंग दे रहा है सभी कोर्सेज पे डिस्काउंट, यानी टेक्स्ट बुक की तरफ से सभी लोग वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुवेश्वर शर्मा और जैसा कि भैया आप सभी को पता है कई सारे रिजल्ट्स नोटिफिकेशन वगैरह आपके इस समय स्थगित हैं इलेक्शन की वजह से, तो काफी आपके पास एक अच्छा समय है तैयारी करने का। और यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी पहले से तैयार हैं, जिनके सिलेबस वगैरह कंप्लीटेड है और जो लोग कहीं ना कहीं कुछ प्री एग्जाम दे चुके हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही आइडियल टाइम है कि मॉक टेस्ट वगैरह देकर अपनी प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके से करें, है ना। तो आज के सेशन में हम देखेंगे मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है और मॉक टेस्ट का एक्चुअल में हमें यूटिलाइजेशन कैसे करना है और मॉक टेस्ट को अपने सिलेक्शन के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल हम कैसे बना सकते हैं। तो सेशन को एंड तक देखिएगा, काफी सारी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे आप मॉक टेस्ट का एकदम 110% फायदा उठा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात तो देखो भाई, मैक्सिमम जो हमारे साथी हैं आई थिंक मोबाइल फोन पर ये क्लासेस एक्सेस करते हैं और उसी पर टेस्ट सीरीज देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेजर जो आपको चेंज देखने को मिलता है एग्जाम में और फोन में, वो होता है फ्लूइडिटी का। फोन में आप जो आपका ऐप का इंटरफेस है, जो आपका टेस्ट का इंटरफेस है, काफी फ्लूइड होता है, काफी आसान से आप नेविगेट कर लेते हैं। आपके लिए काफी कन्वीनियंट होता है नेविगेट करना। बट जैसे आप सेंटर पर जाते हैं, आपके हाथ में आता है माउस, आपके पास एक कंप्यूटर होता है, इंटरफेस थोड़ा सा बड़ा होता है, तो नेविगेट करने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो सबसे मेजर ड्रॉबैक हमारे साथ क्या है कि भाई हम कहीं ना कहीं लैपटॉप वाला या कंप्यूटर वाला फील नहीं ले पाते और थोड़ा बहुत टाइम हमारा वहां वेस्ट हो जाता है। तो पहला तो हमें अगर संभव है तो हम माउस के थ्रू अगर टेस्ट दें, कंप्यूटर पर अगर हम टेस्ट दें, तो वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा, है ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पोस्चर। आप कैसे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं। मान लीजिए बेड पर बैठे, बेड पर बैठ के टेस्ट दे दिया, लेट कर टेस्ट दे दिया, है ना। या फिर बैठे हुए हैं तो अपनी पोजीशन सही नहीं रखी। सबसे पहले तो भैया ऐसे आपको टेबल चेयर पर बैठना है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, या तो आपके पास अगर आप फोन में टेस्ट दे रहे हैं तो आप एक ट्राइपॉड स्टैंड पर या फिर किसी कॉपी से अपने टिकाकर पेन को रख दीजिए, बुक को रख दीजिए और अपने फोन को रख दीजिए, ताकि आप बहुत ही अच्छे से अच्छे सिटिंग पोस्चर में आप जब टेस्ट दोगे तब आप बहुत एफिशिएंटली टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो ये तो आपकी बेसिक सी बात होगी पोस्चर वाली, ये सभी को समझ में आती है। अब सबके दिमाग में एक सवाल है, मॉक टेस्ट कब दी। मॉक टेस्ट सुबह दिया जाए, शाम को दिया जाए, दोपहर में दिया जाए या रात में दिया जाए। देखो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। आप जिस समय आपको 1 घंटे का समय मिले आप वहां पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, है ना। थोड़ा प्रैक्टिकली अगर इसकी बात करें तो हमारे जो बैंकिंग के प्रीलिम्स के एग्जाम में मेजर, है ना, वो इन 4 शिफ्ट्स में कंडक्ट करवाए जाते हैं, है ना। 9 से 10, 11:30 से 12:30, दोपहर 2 से 3 और 4:30 से 5:30, है ना। तो अगर आप इन किसी चारों में से किसी एक टाइम स्लॉट पर अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आप एग्जाम के लिए भी धीरे धीरे रेडी होते जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हो, एक दिन आपने स्लॉट पर दे दिया, सेकंड डे आपने ये किया, थर्ड डे ये किया, फोर्थ डे ये किया, या फिर अगर आप एक टाइम टेबल या स्टडी प्लान बनाते हैं तो वहां पर इनमें से किसी एक टाइम स्लॉट को आप डेली बेसिस पर अलॉट कर दो। जैसे मंडे को अगर आप सुबह 9 बजे टेस्ट दे रहे हो तो ट्यूसडे को आपने कोई दूसरा टाइम सेलेक्ट कर लिया। इससे देखो आपका क्या होगा, कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी, आप मॉक टेस्ट देते भी रहेंगे और आप हर एक एग्जाम की शिफ्ट के लिए भी तैयार होते रहेंगे। ठीक है, तो यहां तक तो आपकी बात आ गई, मॉक टेस्ट देने का मूड कैसे बनाना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है। अब इन सब चीजों से भी इंपॉर्टेंट एक चीज है कि मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद क्या करना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हमें करना होता है एनालिसिस। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें काफी सारे स्टूडेंट लैग करते हैं और फिर मॉक टेस्ट का उन्हें उतना फायदा नहीं होता, है ना। तो टेक्स्ट बुक ऐप पर, वेबसाइट पर मैंने एक मॉक टेस्ट आपके लिए ओपन करके रखा हुआ है,
है ना। ये आपका एक मॉक टेस्ट है और जैसे ही आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, अटेम्प्ट्स वगैरह मत देखना भाई, जज मत करना, रैंडम मॉक टेस्ट दिया था ताकि आपके लिए एक एनालिसिस का जो है कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा लेआउट तैयार हो पाए और आपको ये समझ में आ पाए किस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं अपने मॉक टेस्ट का, है ना। तो अगर बात करें सबसे पहले तो आपको रैंक मिल जाएगी, ज्यादा इससे मैटर नहीं है। फिर आपके पास आता है स्कोर। अब यहां पर आपको कंपेयर करना है कि आपका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना क्या कट ऑफ गया है और उस कट ऑफ से आप कितना पीछे हो, उस डिफरेंस को आपको मेजर करना है। देन आपको अटेम्प्ट दिख जाएंगे। ठीक है, अटेम्प्ट के साथ साथ आपको एक्यूरेसी दिख जाएगी और परसेंटाइल दिख जाएगा। ये आपकी बात हो गई। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर आप जो है कट ऑफ वगैरह की बातचीत देख सकते हो। ये आपका एक एस्टिमेटेड कट ऑफ है, इसको आप कैटेगरी वाइज भी सॉर्ट कर सकते हो जिस भी आप कैटेगरी में हो, बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमारा टारगेट हमारे स्टेट में जनरल का कट ऑफ जितना गया है वो मार्क्स अगर रहेगा तो हम कहीं जा कहीं बहुत अच्छा स्कोर करके ले जाएंगे, है ना। जैसे हम बात करें टोटल आपने 55 मिनट्स का टाइम लिया है ना। इंग्लिश में 16.5 स्कोर है, 29 अटेम्प्ट किए थे। मैथ्स में 14 स्कोर आया है, 14 आपके मतलब 100% एक्यूरेसी है, 14 क्वेश्चन पिक किए थे, 14 के 14 आपके सही हैं। रीजनिंग में अगर बात की जाए 14 अटेम्प्ट किए थे, 7.75 यहाँ पर सही है। तो ये तो आपका बेसिक मार्क्स का स्ट्रक्चर आ गया। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर एनालिसिस दिया जाता है। सबसे पहला सेक्शन आपको बता रहा है कि भैया आपके वीक चैप्टर कौन से हैं। तो वीक चैप्टर में अगर बात करें जो ये मॉक टेस्ट है, पैराजंबल, एरर स्पॉटिंग, बॉक्स पजल, लीनियर अरेंजमेंट, फ्लोर पजल और सर्कुलर अरेंजमेंट, तो ये आपके वीक चैप्टर हैं, है ना। अब ये आपके एक मॉक टेस्ट में वीक चैप्टर निकल के आ रहे हैं, तो जब आप सोल्यूशन वाइज एनालिसिस करोगे तब आपको देखना है कि ये वीक क्यों हुए, मेरी गलती कहां हुई या फिर ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो मैं बिल्कुल नहीं कर पाया। उसके बाद आप आएंगे एवरेज चैप्टर पर। तो एवरेज चैप्टर यहां पर आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट दिख रहा है जो ना ही बहुत खराब है ना ही बहुत अच्छा है, ठीक ठीक लेवल पर है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आरसी और डायरेक्शन डिस्टेंस आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर दिख रहे हैं। फिर आते हैं आपके अनकैटेगराइज चैप्टर्स, है ना, जिसमें आपने स्किप बहुत ज्यादा किए हो या फिर आपका पूरा सही है पूरा गलत, तो इस तरीके से आपको अनकैटेगराइज चैप्टर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फोकस हमारा किस पर रहना है भैया, वीक चैप्टर्स पर, कि ये चैप्टर्स हमारे वीक क्यों हैं। क्या हमें कॉन्सेप्ट नहीं आता, या हम कॉन्सेप्ट गलत सीख कर बैठे हैं, या फिर कुछ ऐसा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो एकदम नया है, या ऐसा कुछ हो सकता है जब हमें पढ़ाया गया होगा बट हमने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा या हमने नहीं देखा होगा। तो इन वीक जो आपके चैप्टर्स हैं इनको आपको कवर अप करना और बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लेना है। अभी से आपको पता लग जाएगा आपके अंदर क्या कमी है, तो एग्जाम आते आते आप उसको इंप्रूव कर लोगे, वरना कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाओगे। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी रैंक प्रेडिक्टर्स का कोई खास काम नहीं है। हाँ, अगला आपके पास आता है कंपेयर विद द टॉपर। अब जिस व्यक्ति ने पर्टिकुलर टेस्ट में टॉप किया या फिर आपका एग्जाम भी ऐसा हो जिसमें कोई टॉपर होगा, तो उसने कितना टाइम लिया, उसका कितना स्कोर था। अब देखो, अगर आपका स्कोर बहुत ही कम है तो आपको टॉपर और अपने स्कोर के बीच में आना है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी बीच में हो तो आपको थोड़ा सा और पुश करना, टॉपर के और नजदीक जाना। जैसे अगर बात करें तो देखा जाए तो टॉपर के 98 सही थे, 100% एक्यूरेसी थी हर एक उसमें और 58 मिनट लिए थे। एवरेज की बात करें, एवरेज आपका 43.88 स्कोर है। तो आप देख लो भाई, एवरेज से भी आप बहुत दूर हो, टॉपर से तो बहुत ही दूर हो। तो अगर आप एवरेज से भी कम हो तो पहला टारगेट हमारा होगा कि हम एवरेज की रेंज में आए। फिर जब हम एवरेज की रेंज में आ जाएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं हमें टॉप पर जाने की कोशिश करनी है। तो इस हिसाब से आप टॉपर से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। क्वेश्चंस की बात करें तो इस पर ज्यादा हमारा ऐसा कुछ फोकस नहीं है। अब देखो भाई, अगर आपके पास पास प्रो हो तो आपको ये रीअटेम्प्ट का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, है ना। अब बात आती है सोल्यूशन वाइज एनालिसिस की, है ना। तो जैसे मान के चलो यहां पर रीअटेम्प्ट मोड मेरा ऑफ है, तो यहां आप अटेम्प्ट इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या देखना, ये देखो भाई, आई होप सभी को ये दिख रहा होगा।
आप जब क्वेश्चन का एनालिसिस करते हो वहां पर टॉप पर आपको टाइम दिखता है, ठीक है। अगर आप देखना चाहो मैं आपको यहाँ पर मार्क भी कर दूंगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखना है इसको। यहां पर आपको देख रहा है एक जगह लिखा है यू, एक जगह लिखा है एवरेज, ठीक है। तो आप बेसिक डिफरेंस देख सकते हो। यहां पर जो आपके पास टेस्ट है, उस टेस्ट में जिस व्यक्ति ने इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया है, जैसे कि आप ही हो, आप मान लो, स्वयं को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो 2.23 मार्क्स टाइम लिया गया और एवरेज टाइम कितना लगा है भाई, 1 मिनट 29 सेकेंड, ठीक है। तो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो, 1 मिनट का डिफरेंस है। यहीं पर आप एवरेज से पीछे हो गए और एवरेज के साथ साथ अगर टॉपर की बात करें, टॉपर का टाइम और भी कम होगा, ठीक है। तो आपको इस टाइम को इंप्रूव करना है। इस टाइम को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, रीडिंग की स्पीड बढ़ाकर, शॉर्ट ट्रिक सीखकर, बैक टू बैक क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हो और स्किप करने में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, है ना। तो ये हमने देखा कहीं ना कहीं हमारी इंग्लिश में कहानी क्या थी। अगर बात करें रीजनिंग में, अगर हम देखें ध्यान से, तो ये हमारे पास जो है, अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी पे हम जाते हैं, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी पे अगर हम जाते हैं तो यहां पर आप देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, सही यहां पर मार्क किया गया है। एवरेज टाइम जो लिया गया था वो था 1 मिनट 4 सेकंड और जो टाइम यहां पर हमने लिया है वो है कितना, 1:16। और अगर बात करते हैं, क्वेश्चन तो 100% यहां पर थे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, सेम देखो 28 सेकंड 25 सेकंड, कोई ज्यादा मेजर अंतर नहीं है ना। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, 1 मिनट 28 सेकंड लिए गए एवरेज, तो इसको एवरेज से कम करना है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। रीजनिंग की भी एक बार बात कर लें। यहां पर अगर देखा जाए, जो गलत क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। 30 सेकंड लिए, 27 लिए, बट आंसर यहाँ पर गलत मार्क किया है। यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन में, तो 8 और 13 कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसकी बात करते हैं, तो 1:31 में सॉल्व किया गया है, 1:25 एवरेज टाइम है, टाइमिंग आपकी ठीक है, लेकिन एवरेज टाइमिंग ठीक है, यहां से आप एवरेज मार्क्स लेकर आ पाएंगे, आप टॉपर के पास नहीं लेकर जाएंगे अपने मार्क्स को। तो पहला, अगर आपका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का टाइम एवरेज से बहुत कम है, तो पहले आपको एवरेज तक आना है, ठीक है। अगर आप एवरेज पर आ चुके हैं, तो फिर आपको एवरेज से भी कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी से आपके जो है कहीं ना कहीं अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे और इसी से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम की बात करते हैं, आरआरबी क्लर्क की। आरआरबी क्लर्क में हम सभी को पता है कट ऑफ हमारा लगभग 70 के ऊपर जाएगा, है ना, 70 के ऊपर हमारा कट ऑफ जाता है। अब आप पूरी मेहनत कर लोगे, बहुत अच्छे से लग जाओगे, 65 प्लस तक आ जाओगे आप, है ना। बट 70 प्लस पुश करने के लिए और भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा और एक एक दो दो सेकंड की आपको वैल्यू करनी पड़ेगी, है ना। तो पहला टारगेट ये रखो कि आप 60-65 तक आ जाओ, उसके बाद फिर हम 70 के लिए पुश करेंगे, है ना। तो अब जो आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट देंगे, इस प्रकार से जब आप एनालिसिस करोगे, तब आपको एक फीलिंग आएगी कि हाँ यार, कुछ कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, जिन्हें हमें जो है इम्प्रूव करना है। तो उनको आप इम्प्रूव करिए डेली बेसिस पर, और उन कमियों को दूर करने के लिए और आपको डेली बेसिस पर बेहतर बनाने के लिए टेक्स्ट बुक आपके साथ जुड़ा हुआ है। और टेक्स्ट बुक पर इस समय चल रही टेक्स्ट बुक की ईदी सेल, जिसमें आप कोड विधु अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट पोर्टल चल रहा है भाई इस समय, लास्ट कुछ घंटे और बचे हैं सेल के, तो 848 में आप प्राप्त कर सकते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक, कूपन कोड विधु लगा के। और आईबीपीएस क्लर्क का पूरा बैच आपको मात्र 508 में मिल जाएगा कोड विधु अप्लाई करके। ये भाई टॉपर्स की लिस्ट है, और मैं चाहूंगा जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, 2024-25 का जब रिजल्ट आए, तो आप सभी की फोटो यहाँ की 1 2 3 4 स्लाइड भी अगर हमें लगानी पड़े तो भी कम पड़ जाए, ठीक है भाई। तो बस तैयारी करते रहिए, टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। बाकी डेली बेसिस पर आप रीजनिंग के मेरे सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर सुबह 11 बजे एंड टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर दोपहर 12:30 बजे मेरी क्लास होती है। और विधु शर्मा सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि डेली बेसिस पर सारी की सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। ऑलराइट, सो आई होप इस सेशन में जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई हैं मॉक टेस्ट के एनालिसिस की, सभी को समझ में आई होंगी। अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो, कोई भी डाउट आपके मन में हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। शायद ये ईद भी फीकी ही निकल जाएगी,
सरकारी नौकरी मिल जाती तो भाई को भी अच्छी परवरिश दे पाता, पर इस महंगाई में कहाँ जाए कोचिंग करने। ईद मुबारक भैया। मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से आप कोचिंग को लेकर बहुत परेशान हैं, तो लीजिए मैं आपके लिए कोचिंग ले आया। कहाँ से लाए इतने सारे पैसे? भैया आपने जो ईदी दी थी ना। मतलब तूने ईदी के सारे पैसे मेरी कोचिंग में उड़ा दिए? नहीं भैया, सारे पैसे नहीं उड़ाए हैं, टेक्स्ट बुक ने हमको ईदी दी है। मतलब ईद के मौके पे सुपर कोचिंग दे रहा है, सभी कोर्सेज पे डिस्काउंट, यानी टेक्स्ट बुक की तरफ से सभी एस्पिरेंट